हाँ तो जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी 100% तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, एक सवाल है 5 नंबर का, जिसमें बच्चे कई बार गलती कर लेते हैं। ये 5 नंबर का बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, कई बार रिपीट क्वेश्चन। ये 2021 में भी पूछा गया था ये सवाल, तो इसको आप ध्यान से देखें, जिससे 5 नंबर का फिक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए सवाल पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यहाँ पर जोड़ है जी, जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। सबसे पहले तो हमें कह रहा है कि भिन्न आपको पता होना चाहिए कि भिन्न जो हम लोग किसे कहते हैं, तो भिन्न हम कहते हैं कि अंश बट्टा हर के रूप में जो संख्या होता है उसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5 क्या है? एक भिन्न। क्या है जी? भिन्न। समझ में आ रही बात है? लेकिन हमें तो यहाँ पता ही नहीं है ना कि कौन सा भिन्न है, इसलिए हम भिन्न को मान लेंगे। ठीक है, हम लोग हल करेंगे। जैसे हम बना रहे वैसे बनाइएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा 100%। ठीक है, एक नंबर क्या, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर जो होगा, भिन्न बराबर और क्या होगा? अंश बट्टा क्या होगा? हर होगा। अंश बट्टा हर होगा। अंश बट्टा हर। तो अंश को हम क्या मान लेते हैं? x, और हर को क्या मान लेते हैं? y, क्योंकि हमें संख्या तो पता नहीं, वही तो हमें ज्ञात करना है। x y ही तो ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। प्रश्न से पहला केस में कहता है, ऐसे सवालों में 2 केस बनते हैं। एक जो बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 2 बन जाती है। ठीक है, पहला कहता है कि है ना, अंश और हर में 2 जोड़ने पर क्या मिल जाता है? जोड़ने पर क्या मिलता है? 1/2 हो जाती है। तो कोई भिन्न है, भिन्न हम लोग मान के रखें x/y है। कहता है कि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो हम इसमें भी अंश ऊपर वाला होगा और हर नीचे वाला होगा, दोनों में 2 जोड़ दिए थे। किसके बराबर हो जाएगा? ये 1/2 हो जाती है। इसका मतलब है कि बराबर बीच में लगा दीजिए आप, 1/2 हो जाएगा। इसको आप कैसे हल करेंगे? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 2 भिन्न हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर भिन्न हुआ, दोनों बगल। तो एक का ऊपर वाला लेंगे, दूसरा का नीचे वाला लेंगे। ये लेंगे x+2 और ये हो जाएगा आपका बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1 हो जाएगा। इसके नीचे वाला लीजिए, y प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे, ये 2 से और 1 से गुणा होगा, एक पद से 2 पद में गुणा हो रहा है, ये 2x हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बराबर का बराबर होगा। 1 में y से गुणा करेंगे तो y होगा, और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा। सिर्फ 2 को आप इधर भेज दें तो क्या होगा? 2x+4, आइए प्लस में 2 है, इधर आकर -2 हो जाएगा। बराबर कितना होगा? y होगा। इसलिए y बराबर हम कहेंगे कि 2x, 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 2 होगा। इसको आप समीकरण क्या मान लें? समीकरण इसको लिखना। ठीक है, अब पुनः कहते हैं, एक समीकरण बन गया यहाँ पर। दूसरा कहते हैं कि पुनः कहता है कि अंश और हर दोनों में 7 घटा देना है, तो कितना बनता है? 1/3 हो जाती है। कहता है कि अंश और हर में 7 घटाने पर क्या आता है? 1/3 हो जाती है। तो अंश और हर यानी हम लोग मान कर रखें x/y, इसमें क्या घटाना है? तो कहेंगे 7 घटाना भी है, 7 जोड़ना है, सॉरी 7 दोनों में घटाना है। तो किसके बराबर हो जाती है? 1/3 के बराबर हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर 3 है, 3 से x-7 से गुणा करेंगे, x-7 बराबर 1 से गुणा करेंगे, 1 ऊपर दूसरा नीचे बराबर लेना है, y- किससे? 7 से गुणा करेंगे। यहाँ देखेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 और x में तो 3x होगा, ये 3x -7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -21 बराबर कितना होगा? 1 में y से गुणा होगा तो y होगा, y। अब 1 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। 3x -27, 7 को इधर भेजेंगे तो प्लस में 7 = y होगा। इसलिए हम कहेंगे y बराबर जो होगा कितना होगा? 3x, 21 माइनस में है
यानी समझ कर रखिए कि 21 रुपये कर्जा है, 7 रुपया सधा दिया, प्लस मतलब सधा दिया, तो कितना बचेगा, फिर भी 14 रुपये आपको कर्जा बचेगा ही बचेगा। और ये समीकरण क्या बन जाएगा हमारा 2 बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें समीकरण 1 और 2 को, ये y बराबर है, ये y बराबर 3x माइनस 14 है, और यही y, पहले समीकरण कहाँ गया जी, ये रहा, ये भी y बराबर कितना है 2x प्लस 2 है। इसका मतलब है जब बाएं हाथ यानी बोले तो y इतना के बराबर है, अब वही y किसके बराबर है, इसका मतलब 3x माइनस 14 और 2x प्लस 2, ये भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कहेंगे अब समीकरण किस से, तो समीकरण 1 और किस से, समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 क्या है, जब LHS बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। y LHS हुआ, ये RHS हुआ, यहाँ भी LHS y है RHS, तो LHS बराबर है, यानी LHS और LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। इसका मतलब है कि 2x प्लस कितना 2 बराबर हुआ किसके, तो 3x माइनस 14 का क्या होगा, बराबर होगा। अब ये x वाले को एक साथ रखें आप, तो 2x माइनस क्या होगा 3x, क्योंकि ये प्लस में है, ये प्लस में छूट गया है, ये प्लस 2 एक हराकर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब बताओ कितना बचेगा, -x 2x, अब -3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, यानी x बचेगा, 1x लिखो या -x लिखो एक ही बात है, माइनस कितना बचेगा 16, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए हम कहेंगे x बराबर कितना बचेगा 16 बचेगा। पहली संख्या हमको यानी अंश आ चुका है। अब कहेंगे x का मान हम समीकरण 1 2 कहीं भी रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कहेंगे x का मान समीकरण किस में 1 में 1 रखने पर देखिए समीकरण 1 है क्या, y बराबर आपका क्या है जी, यहाँ देखें 2x प्लस क्या है 2 है, 2x प्लस क्या है 2 है, तो 2 और x की वैल्यू कितनी है 16 है, प्लस कितना है 2 है। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूना 32 और प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा 34, इसलिए कहेंगे y बराबर कितना आया 34। अतः जो हमारा भिन्न है, भिन्न जो हम लोग निकाले हैं, भिन्न जो आया है वह किसके बराबर है, x बट्टा y के बराबर, और x की वैल्यू कितनी है 16 और y की वैल्यू कितनी है 34, ये 16/34 हमारा क्या होगा जी, समझ वाली बात है। अगर आपको अच्छा लगा है जी, ये सवाल अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना, जिससे क्या होगा कि इस तरह के और वीडियो हम लाए पाएँ। ठीक है, धन्यवाद।